जब मैं बच्चा था ना, आई लव्ड स्पाइडरमैन एंड दिस इज़ द फर्स्ट मूवी दैट आई वॉच्ड। और फिर मैं थोड़ा सा टीनेज में आया एंड आई स्टिल लव्ड स्पाइडरमैन, क्योंकि उस टाइम पे एंड्रू गारफील्ड वाली आई थी, वो देखी थी। एंड अब जबकि मैं मैन चाइल्ड हूँ, आई स्टिल लव स्पाइडरमैन, बट वाई दैट्स द क्वेश्चन। तो मैंने देखी भाई ओजी स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर 2002 न्यू ईयर की रात को, बहुत टाइम बाद देखी भाई, बहुत टाइम। जस्ट क्विक रन डाउन कि क्या क्या हुआ ओजी स्पाइडरमैन मूवी में। वैसे तो सबको ही पता है, बट अब टॉम हॉलैंड वाली देख ली सबने, तो मे बी यू हैव फॉरगॉटन। तो पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो थी भाई दिस क्यूट एशियन चिक जो उसको वो घुमा रही होती है वो स्पाइडरमैन वाले एरिया में, सॉरी स्पाइडर वाले एरिया में। भाई है भाई कमाल, अच्छी लग रही थी भाई, पता नहीं क्यों। और मे बी आई हैव अ थिंग फॉर एशियंस, आई डोंट नो। एनीवेज लेट्स बिगिन। पीटर पार्कर ऑफ कोर्स, एकदम नर्ड लूज़र भाई, जो अपने सामने वाली बंदी को भी नहीं पढ़ा रहा है, जो कि 6 साल से वहीं पे रह रही है, मतलब एक पड़ोस वाली बंदी को, लिटरली गर्ल नेक्स्ट डोर भाई। इससे बड़ा लूज़र मैंने तो नहीं देखा, मतलब मेरे अलावा। नेक्स्ट इज़ एमजे को भाई, एमजे को है डेड इश्यूज़, उससे वो उसको जो बंदा दिख जा रहा है वो पटा दे रही है भाई। वो रुक ही नहीं रही भाई। पहले वो किसी कार वाले बंदे के साथ होती है, फिर उसको दिखता है कि हैरी भाई वो ज़्यादा अमीर है, फिर उसके साथ निकल लेती है डेट पे, और जब वो उसको डेट कर रही होती है फिर वो स्पाइडरमैन के साथ उल्टा होकर चुम्मा चाटी कर रही होती है। मतलब द होल फेज इज़ नॉट एंडिंग ब्रो, व्हाट इज़ हैपनिंग। और हैरी ऑसबॉर्न भाई, ये बंदा इतना कंफ्यूज है कि भाई अपने बाप को हेट करूं कि आइडियलाइज करूं कि क्या करूं, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा। इतना कंफ्यूज्ड बालक है भाई ये। और उसके बाद इसके फादर भाई नॉर्मन ऑसबॉर्न, विलियम डेफो भाई, क्या मुझे बचपन में देखी थी मैंने, मुझे अब देखी में क्या एक्टिंग करी है भाई। वो मास्क लगाने के बाद तो कम डरावना लग रहा था भाई, उससे पहले ही जो शीशे के सामने एक्टिंग होती है। और आंट में भाई वो शी इज़ ओल्ड ब्रो, मतलब ख़त्म है वो ऑलमोस्ट कबर में ही उनका एक पाँव। जो नई वाली आंट में वो तो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग भाई, द इंटरनेट हैज सेड इट ऑल। और फिर जो सबसे मेन कैरेक्टर है, जो सबसे मेन कैरेक्टर है भाई मूवी का, अंकल बेन। उनकी भाई यार डेथ तो चलो सर्टेन ही है सबकी, बट उनकी बहुत ज़्यादा सर्टेन है, हमसे भी ज़्यादा सर्टेन है उनकी। अगर हमारी 100% सच है कि नॉर्मल लोगों की मृत्यु होनी, तो उनकी 200% ज़्यादा सच है कि दोगुनी रफ्तार से मरेंगे। तो जैसी स्पाइडरमैन की शुरू होती है, मूवी शुरू होती है, कॉमिक शुरू होती है, कुछ भी अरे मर गया भाई ये बुड्ढा, फिर मर गया। बट अंकल बेन का जो भाई इतना इंपॉर्टेंट लाइन दिया उन्होंने स्पाइडरमैन को, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम ऑन। मुझे तो मकड़ी मानव भी नहीं बननी थी, मुझे तो वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई यार। मैं विदाउट ग्रेट पावर आई हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Anyways, moving on. So let's come to the question भाई, मुझे ये जानना था कि भाई why is this character so lovable? Of course it's relatable. उसके अलावा क्या है, मतलब स्पाइडरमैन में ऐसा कि everybody just loves it, relates to it. उनकी स्टोरी में ऐसा क्या है भाई, स्पाइडरमैन की कॉमिक बुक्स वगैरह में क्या है? तो मैं वैसे कॉमिक बुक मैंने पढ़ी नहीं है, आई वॉज अ वेरी अनलकी किड भाई, मुझे कॉमिक बुक्स नहीं मिली, बट आई लव सुपर हीरो मूवीज़। जब मैंने बचपन में देखी तो भाई ऑल आई कुड रिमेंबर कि भाई वेब शूटर्स और जो भी मतलब कूल स्टफ होता है भाई पिक्चर में, कि कूदा फांदी CGI वाला लड़ाई वगैरह वटेवर उल्टा लटकने वटेवर, है ना। एज एन एडल्ट कोई भी देखता है तो वी कैन रिलेट टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ग्रीफ पार्ट ऑफ द कैरेक्टर भाई। जो डेथ है, हालांकि इस वाली मूवी में इतना स्टे नहीं करने देते हो, डेथ को थोड़ा फटाफट काट के निकल जाते हैं। आप जैसे ही देखते हो कि स्पाइडरमैन रो रहा है वटेवर, अब थोड़ा हम उसके ग्रीफ पार्ट से थोड़ा सा रिलेट करने लगते हैं एज एन एडल्ट, राइट, कि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन ज़्यादा है। तो ये वाले एस्पेक्ट से एडल्ट लोग ज़्यादा लाइक रिलेट करते हैं। बट ऑल ऑनेस्टली मतलब जो कैरेक्टर है वो एक सिंबल है भाई सेक्रीफाइस का, क्योंकि एकदम से जैसे ही उसको पावर मिलती है ही लूजेस एवरीथिंग एल्स, मतलब वो ह्यूमन एस्पेक्ट चला जाता है उसका, ही हैज़ टू मूव ऑन टू न्यू थिंग्स। और ये ओजी स्पाइडर मूवी में भी एंड में उसको MJ को छोड़ना ही पड़ता है कि भाई, है ना। और टॉम हॉलैंड वाली जो अभी आ रही है उसमें भी आई थिंक जो 4th पार्ट है ही हैज़ टू, क्योंकि 3rd पार्ट में जो हुआ था उसमें तो ही हैज़ टू लीव MJ। और अब जाके थोड़ा मज़ा आएगा उसके कैरेक्टर को देखने में कि हाउ ही हैंडल्स दैट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। बट एक और क्वेश्चन है, जैसे कि वाई डज ही डू वट ही डू, क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे उसको कुछ मिलता तो है नहीं उससे, है ना। मतलब कुछ भी नहीं है, फेम भी नहीं है। अब तो खैर चलो ब्रांड न्यू डे में तो उसका आइडेंटिटी रिवील होगी, बट स्टिल मतलब क्रिटिसिज्म है,
और अपनी असली लाइफ जो उसको पसंद है भाई, एमजे नहीं मिल रही उसको, उसका प्यार ही नहीं मिल रहा है, कुछ भी वो इन्जॉय नहीं कर सकता बेसिकली। ह्यूमन जो एस्पेक्ट है उसका ना, पहली मूवी में जो सीन आता है जहाँ पे वो एक क्रिमिनल को जाने देता है और बाद में उसके अंकल को मार देता है, दैट इज़ द मोटिवेशन कि भाई अब मतलब अगर आप कुछ भी चीज़ें ऐसा छोड़ दोगे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, और क्योंकि वो उसके पास पावर है रोकने की, तो उसको रोकना पड़ेगा ही पड़ेगा। लाइक दिस इज़ हिज होल लाइफ नाउ। और अगर एक लेयर डीप में जाके देखेंगे तो इमैनुअल कांट ने एक कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव करके कुछ दिया था भाई, कुछ तो था नियम वगैरह, मुझे नहीं पता, मोरालिटी का था कुछ। वेट फिलोसफी ग्लासेस, इमैनुअल कांट ने दिया था एक कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, जिसमें वो मतलब मोटा मोटी बता देते हैं यार, भारी कुछ तो नाम है ऐसा, कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सा सीन था। बट ही सेज बेसिकली कि अगर हम कुछ भी करते हैं कि अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो ये हो जाएगा, मतलब बेसिकली हम रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें करते हैं। बट मोरालिटी यहाँ पे होती है असली, कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो पर आप एंड नहीं है उसका, कुछ किसी चीज़ को पाने के लिए नहीं कर रहे हो, बेसिकली देयर इज़ नो प्रॉफिट, यू जस्ट डू इट बिकॉज यू हैव टू डू इट, इट्स अ ड्यूटी बेसिकली। और स्पाइडरमैन का भी सेम गेम है कि इट्स अ ड्यूटी फॉर हिम, ही हैज़ टू डू इट, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर। वो उसके आइडेंटिटी में बर्न हो चुकी है, वो चीज़ अंदर तक गड़ चुकी है कि आई हैव टू डू इट। एंड दैट्स व्हाई वी लव स्पाइडरमैन, क्योंकि वो चीज़ें करता है जो उसको करनी भी नहीं है, मतलब इनिशियली नहीं करनी, बट एक्चुअली में करनी तो पड़ेंगी उसको, समझ रहे हो। ड्यूटी ओवर डिज़ायर बेसिकली। फिलोसफी ग्लासेस ऑफ हो गए, नॉर्मल ग्लासेस भाई। सो बेसिकली स्पाइडरमैन जो भी करता है वो बस यही लाइन याद रख के करता है कि ग्रेटर नोएडा में जो ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो भी था, मतलब वट एवर दैट लाइन वॉज, वो ही उसकी ज़िंदगी का मकसद है। वो वाला मकसद नहीं भाई। एंड टू एंड दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से कि हमें भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए भाई, विच इज़ वर्थ डाइंग फॉर। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक लव्ड वंस भाई, विच इज वो तो है ही यार, लव्ड वन के लिए तो कोई भी मर जाएगा, दैट इज़ वेरी ईजी पार्ट, मतलब कुछ ऐसा पर्पस टाइप चीज़, यू नो। और वही चीज़ तो स्पाइडरमैन बनाएगी आपको और मुझे भी, बट मुझे स्पाइडरमैन नहीं बनना भाई, मैं तो डेडपूल हूँ भाई, मुझे मज़े मारने हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गई तेल लेने भाई, फोर्थ वॉल ब्रेक करूँगा मैं, तेरे से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मज़े मारेंगे, एन्जॉय द लाइफ, फक इट भाई, फक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी शिट।